दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आपके सामने मैं इरफान मस्जिद एक बार फिर अपना एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने चैनल आई एम एक्सप्रेस के लिए। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हो तो उनको लाइक भी करें और सब्सक्राइब। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था सन 88 से शायद या सन 89 से शुरू हुआ था, और फिर 91 में कार सेवक गए और बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। और बाबरी मस्जिद को ढाने के बाद वहां बताया गया कि यहाँ पर ही राम मंदिर बनेगा, गर्भगृह है, राम जी यहीं पैदा हुए। तो उस वक्त पूरे देश से शिलाएं आई, राम भक्त पूरे देश में, तो पूरे देश से लोगों ने शिलाएं भेजी थी कि हमारी तरफ से ये राम मंदिर जब बनेगा तो ये भेज। उस वक्त वो शिलाएं आई और वो कार्यपुरम में रखी गई। उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि साहब मंदिर जो है वो कोर्ट के जरिए आर्डर पास हो और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि मंदिर। वो हुआ सन 2014 में जब भाजपा की सरकार बन गई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब ये हुआ कि अब सही मौका है और अब जो है वो फैसला करवाया जाए राम मंदिर को। लेकिन वो उस वक्त फैसला नहीं हो पाया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि राम वहीं पे बनाया जाए, और मुसलमानों से कहा गया आप वो जमीन दे दिए, ये आस्था का सवाल है और आस्था आपको दूसरी जगह दे दी जाएगी, वहां आप अपना मस्जिद बनवा ली। ये हो गया, तय हो गया। उसके बाद ये हुआ साहब बहुत भव्य राम मंदिर बनेगा। वो राम मंदिर बनवा कौन रहा था? शंकराचार्य बनवा रहे थे, निर्मोही अखाड़ा वाले बनवा रहे थे, अयोध्या के साधु संत बनवा रहे थे। कौन बनवा रहा है? राम मंदिर का निर्माण कौन कर रहा है? राम मंदिर का निर्माण असल में आरएसएस करवा, उसके पीछे हाथ आरएसएस, और आरएसएस ने ये सारा किया और राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर बनवाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से ये हुआ कि एक ट्रस्ट बनाया जाए, और ट्रस्ट बनाने के बाद उसमें ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाए, तो प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी साहब ने एक ट्रस्ट बनाया जिसमें चंपत राय बंसल को ट्रस्टी नियुक्त किया और बाकी और लोगों को ट्रस्ट में रखा गया। लेकिन किसी शंकराचार्य, किसी निर्मोही अखाड़ा या किसी भी अखाड़े वाले को या किसी वहाँ के लोकल लोगों को नहीं रखा गया। जो लोग आरएसएस से बहुत करीब से जुड़े हुए थे उन्हीं लोगों को ट्रस्ट में रखा। चंपत राय बंसल साहब जो थे वो बहुत खास आदमी आरएसएस के, और मोदी जी के भी बहुत खास। चंपत राय बंसल जी की तो निकल पड़ी और वहां साहब चढ़ावा आना शुरू हुआ। राम मंदिर बना, कई 100 करोड़ राम भक्त अयोध्या पहुंचे, रोज वहां जो है वो चढ़ावा आना शुरू हुआ। कई लाख का चढ़ावा रोज आ रहा था। कितने आभूषण चढ़ाए गए, कितने हीरे पन्ने, कितने जेवरात वहां चढ़ाए गए। रुपयों की गिनती, वहां इतने रुपए आते थे कि उनकी अलग अलग गड्डी बनाई जाती थी। रुपए गिनने की मशीनें लगाई गई। चंपत राय जी ने वहां पर 400 अपने बॉडीगार्ड नियुक्त, जिनका खर्च सालाना 1 करोड़ रुपया आता था। 400 बॉडीगार्ड। वहां पर एक साहब हैं संतोष दुबे जी। संतोष दुबे जी कार सेवक थे और बहुत पहले से अयोध्या निवासी हैं, अयोध्या में रह रहे थे और वहीं से वो जुड़े हुए थे और बहुत शुरू से ही। संतोष दुबे जी ने सबसे पहले बताया कि देखो राम मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा है उसमें चोरी। लोगों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं, अरे नहीं भगवान के घर में कहाँ चोरी। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने सबूत देना, और जब वहां पर लोग यूट्यूबर पहुंचे और उन्होंने जो है वो लोगों से वहां जानना शुरू किया, पूछना शुरू किया, लोगों ने जब वहां बताना शुरू, पता चला कि साहब हाँ यहाँ तो करोड़ों की हेरा फेरी हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि 11,000 करोड़ का घपला हुआ है। अच्छा, ये तो हुई है मंदिर से चोरी। वहाँ
मंदिर में सारे जेवरात गायब हैं, सोने चांदी की ईंटें गायब हैं, यहाँ तक कि जो पादुकाएं थी सोने की वो भी गायब हैं। लेकिन एक बात का और भी खुलासा हुआ है, वो ये हुआ है कि अयोध्या में जमीन के कारोबार में करोड़ों करोड़ों का हेरफेर हुआ है। वहां 3-3 करोड़ की जमीन 58-58 करोड़ में खरीदी गई। 3 लाख की जमीन 48 लाख में खरीदी गई। 5.5 लाख की जमीन 200 करोड़ में खरीदी गई। कुछ जमीनें तो ऐसी भी खरीदी गई जो सीलिंग की थी, वो भी जमीनें खरीदी और उसमें भी बड़ा हेर फेर हुआ। अब सीलिंग की जमीन किसने बेची और किसने खरीदी ये भी अपराध, लेकिन इसके ऊपर ना कोई FIR हुई, ना कोई इसके ऊपर संज्ञान लिया गया, ना कहीं किसी के ऊपर किसी के घर पे बुलडोजर चला, ना कहीं पे। लेकिन जब ये संतोष दुबे जी ने ये बात कही और ये बात जब अखिलेश यादव को पता चली तो उन्होंने ये बात बताई कि यहाँ अयोध्या में तो ऐसा 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 ऐसा, और उन्होंने बताया कि ये 2000 करोड़ की चोरी है। लेकिन धीरे 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 ये बात खुलती चली गई और ये बात खुल के आई कि ये तो बहुत बड़ी चोरी। अब वहां पर जब लोग पहुंचना शुरू हुए तो वहां पर बेपनाह आक्रोश अयोध्यावासी, और वो आक्रोश मोदी जी के खिलाफ है और RSS के खिलाफ है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। इन्हीं के तो आदमी थे, इनके रहते हुए राम मंदिर में चोरी ने हमारी आस्था को लूट लिया गया, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। वहां पर बेइंतहा नाराजगी है। जो लोग वहां जा रहे हैं, जो लोग वहां की कहानी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वहां पर लोगों में बहुत गुस्सा है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने चंपत राय जी के खिलाफ FIR लिखवा दी और कहा है कि 3 दिन के अंदर इनको गिरफ्तार कर लीजिए। एक और आदेश बार एसोसिएशन ने वहां पारित किया है कि जिनके जिनके खिलाफ FIR है उसमें कई लोगों के नाम है, अनिल मिश्रा जी भी हैं, चंपत राय हैं और भी कई लोग हैं, कि इन लोगों के केस कोई भी यहाँ का वकील नहीं लड़ेगा। अयोध्या बार एसोसिएशन का कोई वकील इनका केस नहीं लड़ेगा, और अगर किसी वकील ने इनका केस लिया तो उसके ऊपर 5 लाख रुपया जुर्माना होगा और उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। बार एसोसिएशन से उसको हटा दिया, उसकी वकालत की डिग्री होगी उसके बाद, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करेगी। ये सब चीजें चल रही है। अब मोदी जी अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? मोदी जी क्यों नहीं बचा रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं? चलिए मोदी जी नहीं बता रहे हैं, अरे भाई RSS वालों आप तो कुछ बोलो, भागवत साहब आप तो कुछ बोलिए, आप ही के आदमी तो वहां पर है, नहीं बोल रहे। अब ये हिंदुओं की आस्था के साथ दर्द होता है, दर्द लोगों को दर्द हो रहा है और होना चाहिए भी। आस्था के साथ खिलवाड़ अगर होगा, भगवान राम जो है वो फिर इसका बदला स्वयं लें। कुछ लोगों का कहना है, वहाँ के अयोध्या के जो लोग हैं, पुरोहित हैं, पंडित हैं, उनका कहना है भगवान राम स्वयं बदला। आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, नमस्कार।